रोहित जैन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। काफ़ी सारे लोग जो हैं जो कोरोना पेशेंट के मरीज हैं या फिर जो भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्राइसिस में फील कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल पा रहा है कि भाई कहाँ पे हम कंप्लेन करें, क्योंकि आपको भी मालूम है काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और जी इसके रिगार्डिंग भी आपसे एक बार व्हाट्सएप पे बात हुई थी और आपने आज जी टाइम निकाला है इसके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसका। ताकि जो हमारे पास लिसनर्स हैं, हमारे पास विजिटर्स हैं, इवन आपके भी पास जी जो आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में होंगे, वो जान सकेंगे कि कैसे हमें इससे निपटा जाए और कैसे हम जी वकील हो या फिर कानून हो या फिर लॉ के अंतर्गत, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर जी मेडिसिन के डुप्लीकेट हो, उसके लिए हम कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। और अभी ओवरऑल जो कुछ हो रहा है, एक्सपीरियंस जो आपने अभी तक केस रिजॉल्व करे हैं या फिर आप जी प्रोसीड कर रहे हैं या फिर जो प्रोसेस में, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए ताकि आम जनता जो है, कॉमन पीपल, इससे अवेयर हो सके। जी। तो सभी को नमस्कार सबसे पहले तो। और जैसा कि सभी जानते हैं, हम लोग सब एक कोविड पेंडेमिक के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। लास्ट ईयर मार्च से ये पेंडेमिक हमारे यहाँ एक बड़े रूप में आया और अभी भी रेगुलर हम उस पेंडेमिक से भारत बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसी बीच कई सारे जो क्राइम्स हैं जो रेगुलर बढ़ रहे हैं, वह वो क्राइम्स इस पर्टिकुलर पेंडेमिक में कुछ नए क्राइम्स ऐसे उभर के आए हैं जो बहुत ज़्यादा इस पेंडेमिक से ज़्यादा वो तकलीफ हमें दे रहे हैं। जो उसमें बेसिकली जो कुछ साइबर क्राइम्स हैं जो इस पेंडेमिक में काफ़ी बड़े हैं, जिसमें स्टार्टिंग में जो फेक न्यूज़ थी कोविड के रिगार्डिंग, वो खूब स्टार्टिंग में उस फेक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई। उसके बाद सेकंड थिंग, जब लोग वर्क फ्रॉम होम घर पे काम कर रहे थे और घर से काम कर रहे थे, और उस दौरान भी कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैकर्स के द्वारा, क्रिमिनल्स के द्वारा की गई, जिस कारण से उन्हें कई बार फाइनेंशियल लॉस, कई बार उनके डाटा का लॉस हुआ। और उसी के बाद अब और सारी कई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे पीएम केयर फंड्स में भी पिछले साल लास्ट ईयर पीएम केयर फंड्स में अमाउंट लोगों ने फंडिंग करी, उस दौरान भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़, फ्रॉड एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली। और उसी के बाद अब जब बात आई वैक्सीन की, तो वैक्सीन पर भी अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर भी एक फेक लिंक जो है वो वायरल हो रही है और फॉरवर्ड की जा रही है। इसी प्रकार वैक्सीन को लेकर भी लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं जिसमें उन्हें वैक्सीन फ्रॉड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कई साइट फ्रॉड रजिस्ट्रेशन जी, जो कुछ साइट्स हैं, हैकर्स हैं, उन पर्टिकुलर साइट्स के माध्यम से एक फ्रॉड रजिस्ट्रेशन लिंक बना रहे हैं और जैसे ही लोग उन पर रजिस्टर कर रहे हैं तो उनकी कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो हैकर्स तक पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार कई बार ओटीपी की डिमांड की जा रही है रजिस्ट्रेशन के नाम पर फोन कॉल से, तो वहाँ पर भी जैसे ही आप ओटीपी देते हैं तो आपके पास जो अकाउंट्स हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट्स हैं, उनके में से अमाउंट कट हो रहा है। तो इस प्रकार के फ्रॉड भी अब सामने आ रहे हैं, जिसमें कंप्लेन करने पर पुलिस ऐसे लोगों को अरेस्ट भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो रोहित जैन जी, जैसे एक आम आदमी है, वो बेचारा प्लाज्मा ढूंढ रहा है, वो कोविड वैक्सीन के लिए, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई ढूंढ रहा है, रजिस्ट्री कराना चाह रहा है, तो काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं और उस पर लोग कहते हैं कि आप पहले पेटीएम कर दो, एडवांस कर दो, हम आपको डिलीवरी एड्रेस पे कर देंगे। तो इनसे कैसे बचा जाए, क्या एडवाइस है? बेसिकली मेरा इस पे कहना बन रहा है कि जो सोशल मीडिया है, मेरे सही मायने में आज हम देखें तो सोशल मीडिया का एक बहुत सही उपयोग हम आज कर रहे हैं। जब हमें सोशल समाज से आवश्यकता है और हम समाज से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस दौरान सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स लोगों तक पहुंचा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा है। तो सोशल मीडिया उसका माध्यम बना है, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कुछ क्रिमिनल्स और कुछ हैकर्स मिलकर उसको भी खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को रिक्वायरमेंट अगर प्लाज्मा की या पर्टिकुलर रेमडेसिविर इंजेक्शन है या टोसी इंजेक्शन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की, उसके लिए लोग उस पर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे लाइक कि उन्हें कॉल करके हमारे पास अवेलेबल है, आप हमें पेमेंट एडवांस कर दीजिए, या फिर हम आपको आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको आपके घर डिलीवरी कर देंगे। तो उसमें पता चल रहा है कि वो एक नकली इंजेक्शन है या वो नकली दवाई है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ भी हो रही है। तो लोगों को इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको लेकर इन पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन, रेमडेसिविर के डिस्ट्रीब्यूशन पर लेकर आए हैं। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आप सारी एक्टिविटीज़ करें, अननेसेसरी जाके ब्लैक मार्केटिंग को ना बढ़ावा दें, ना उसका भागीदार बने। सर, काफ़ी बार ऐसा देखा है, इवन आप भी जुड़े हुए उस ग्रुप से, साइबर क्राइम कंप्लेंट फेसबुक का जो ग्रुप है, जो हमने पिछले लास्ट टाइम ईयर बनाया था, याद होगा आपको? जी। तो उससे ही आपसे मिलना हुआ था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा बताया कि
जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो प्रोफेशनल हैकर्स भी नहीं होते हैं, वो ऐसे कॉमन पीपल होते हैं, और वो जब इस तरह की गतिविधि करते हैं फिर भी वो डरते नहीं, उनका फ़ोन भी लगता है, इवन उनके सोशल जी। मीडिया लिंक्स भी एक्टिव होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट या फिर तथाकथित विभाग उस पर एक्शन नहीं लेता है। तो उसके लिए कैसे निपटा जाए? एक्चुअली होता क्या है, लोग अभी जो पर्टिकुलर कंसेप्ट जो बन गया है उसमें ये हुआ है कि अब अगर जो कोई जो एक्टिविटीज हैं, जो कॉमन एक आदमी अगर वो कॉमन सेंस से उसके ऊपर ध्यान दे तो वो ऐसे फ्रॉड में फंसे ही ना, और ऐसे सिली मिस्टेक्स करके लोग जो फंस जाते हैं उसके पीछे कारण होता है कई बार अभी हम देख रहे हैं कि लोग, जैसे हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे हैकर्स और क्रिमिनल भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और ये लोग ऐसे नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, लोगों के साथ फ्रॉड करने के। तो उसमें ये सारे लोग घर पर ही से मतलब कह सकते हैं कि हम जल्द से जल्द सीख कर, कम टाइम में सीख कर और लोगों के साथ एक्टिविटीज कर रहे हैं। जहाँ तक बात आई है कि उनको पकड़ा जा सकता है या वो मोबाइल फोन एक्टिव हैं या साइट्स एक्टिव है, और उसके कारण ये होता है कि कई बार एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो है हमारा, उस कारण से हमें एक प्रॉपर, जब तक हमारे पास पुलिस के पास जब तक कंप्लेन नहीं आएगी, उनके पास जब तक कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट नहीं आएगा कि हमारे साथ, एक्चुअली हमारे यहाँ भी कंडीशन ये बनी है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो सोशल मीडिया पे बताता है कि ऐसी फ्रॉड मेरे पास हो रहा है या मेरे साथ हुआ है, ना कि एक पुलिस कंप्लेन में जो उसको जाकर ऑफिशियली करना चाहिए कि पुलिस कंप्लेन करे तो पुलिस उस पर एक्शन ले। तो वैसी जहाँ जब पुलिस के पास ऐसी कंप्लेंट्स जाती हैं तब वहाँ पर जाकर पुलिस उन चीज़ों पर एक्शन लेती है अकॉर्डिंग टू लॉज, वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को पालन होता है, और वो सारी जो फेक वेबसाइट्स हैं उन्हें बंद किया जाता है, वो जो नंबर हैं उन्हें पुलिस सीज करती है, आदि सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। सर, एक आम आदमी की नज़र से, जैसे पिछले साल मैं ही केस करने गया था पुलिस थाने में, तो बहुत ही रूडली और बदतमीजी से बात की गई। फिर मैंने जब अपना थोड़ा परिचय बताया, बहुत आत्मविश्वास के साथ मैंने बोला, सोशल मीडिया लिंक्स प्रोफाइल से अपने कुछ इंटरव्यूज़ दिखाया, तो फिर उन्होंने एक 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 सामान्य सी एक चार्जशीट होती है शायद, स्टैंप लगा कर उन्होंने मुझे वो दिया। तो देखा गया कि ये केस लेने से भी जो है मना करते हैं। तो क्या ऑनलाइन कुछ ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन? जी बिल्कुल, आप, हाँ बिल्कुल, हम ऑनलाइन एक www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। उस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ है, वहाँ पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस जो कंसर्न ऑफिसर हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी आगे की जो केस है उसमें कार्रवाई होगी। और उसमें पर्टिकुलर वुमेन्स के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जहाँ पर वो एनोनिमसली जाकर कंप्लेन कर सकती हैं। उनकी पहचान वहाँ पर नहीं, अगर वो चाहती हैं कि हमारी पहचान छुपाई जाए, वो नहीं जाए, तो वहाँ पर वो एनोनिमसली कंप्लेन भी वुमेन्स और बच्चे कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन वहाँ अवेलेबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जी सर। आपके माध्यम से कैसे, जैसे सपोज आप एक एडवोकेट हैं और आपने साइबर क्राइसिस के केसेस को लेकर के आपने काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाला है ना, कुछ लोग के पैसे भी रिफंड हुए हैं। तो एक आम आदमी कैसे आपसे कंसल्टेंसी हो या फिर मार्गदर्शन हो, ताकि वो अपने दम पे या फिर किसी अच्छे प्रोफेशन वाले एडवोकेट से जो है इस तरह की कंसल्टेंसी हेल्प ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग सोशल मीडिया वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं, अगर मुझसे मेरी कोई सर्विसेज लेना, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ, मैं ईमेल के थ्रू अवेलेबल रहता हूँ। आप सारांश जी से मेरा ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता होती है, तो हम उसके थ्रू सारी एक्टिविटीज़ आगे करेंगे, और आगे जो भी हेल्प हो सकती है मैं मेरी साइड से करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जो कोविड से रिलेटेड जो मैटर चल रहा है, क्या वो भी साइबर, क्योंकि होता क्या है कि ये है तो फिजिकल चीज़ें, यानी कि इसे आप डेली लाइफ में मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, कुछ तो ड्रग्स वाले विभाग में आ जाता है, फिर ये हो रहा है साइबर फ्रॉड, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत, फ़ोन के द्वारा बात हो रही है, ये सोशल मीडिया के द्वारा बात हो रही है, तो ये मिक्स हो रहा है कि ये ऑनलाइन भी क्राइम हो रहा है और ऑफलाइन चीज़ों की लेकर जी। ये तो बस यही चीज़ें हैं कि उससे चूंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो सभी तरह के क्राइम्स में वो इंक्लूड हो रहा है। लोगों के साथ मेडिकल जो इश्यूज हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है या पेंडेमिक का टाइम है, तो ये एक्टिविटीज़ अपने लेवल पे ये एक्टिविटीज़ भी काम कर रही हैं, तो ये फ्रॉड भी लोगों के साथ हो रहे हैं। सर, क्या कोई ऐसा तरीका पॉसिबल है कि हम, जैसे जियो लोकेशन होता है, इस तरह के कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश में जो कानूनी व्यवस्था इन पैंडेमिक सिचुएशन में थाने तो हम जा नहीं सकते अभी बाहर जा करके, बहुत कम पॉसिबल होगा कि, और लेडीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फेसबुक शॉप के माध्यम से आपने भी देखा होगा,
वहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स डाल दिए जाते हैं बहुत कम कॉस्ट में, उसको उसकी डिलीवरी के लिए पैसे आ जाते हैं, देन वो डिलीवर नहीं करते या फिर नकली माल चिपका देते हैं। अब ऐसे में जो घर बैठ कर के लोग हैं वो थाने जा नहीं सकते, ऑनलाइन समझ नहीं होती, इवन ट्राई भी करते हैं तो वो कंप्लेन भी रजिस्टर नहीं हो रहा, जो आपने साइट का नाम बताया कंप्लेन भी जो है रजिस्टर नहीं होते, और उसका यूजर इंटरफेस और यूजर UI UX भी इतना खराब है। मतलब वो बात बता रहा हूँ जो एज अ जनता, जो एक यूजर ने मुझे बातें शेयर करी, क्योंकि मैंने काफी 4-5 साइबर क्राइम जिनका हो चुका है उनके मैंने इंटरव्यू किया टेलीफोनिक, तो बताया कि सर हर तरीके से हमने कोशिश की, पुलिस वालों से मदद मांगी हर तरीके से। इवन एक यूजर है जो दिव्यांग है, आप समझिए दिव्यांग के साथ भी जो है जो उनके गवर्नमेंट से पैसे आते थे वो पैसे भी फ्रॉड वालों ने, स्कैमर्स ने लूट लिए ऑनलाइन। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो अगर आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती है तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जो भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है उनकी हायर अथॉरिटीज के पास जाकर कंप्लेन करें, क्योंकि जब आपके इनिशियल लेवल पे आप कंप्लेन करते हैं और आपकी कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप जाते हैं, तो आप चाहें तो आप जाकर हायर अथॉरिटीज के पास कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जाकर प्राइवेट कंप्लेन कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स करती है। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है, और जहाँ तक बात वेबसाइट की है तो वहाँ पर आप अगर प्रॉपर डिटेल्स, मैं जहाँ तक मैंने देखा है प्रॉपर डिटेल्स अगर आप सबमिट करते हैं, सारी चीज़ों को आप जो मैंडेटरी ऑप्शंस हैं उन्हें फिल करते हैं, तो वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाती है। तो कई बार होता है कि कई बार बहुत सारी कंप्लेंट्स होने के कारण और नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के कारण कई बार फेल होता है, लेकिन वो कुछ ही टाइम ऐसा कुछ होता है, बाकी तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपकी कंप्लेन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस के द्वारा आपको सॉल्व नहीं या रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा तो आप हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं, इवन कोर्ट भी जा सकते हैं। यही चीजें सर जो आम इंसान थोड़ा इससे घबराता है, डरता है, तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा? मतलब आप जैसे एडवोकेट से पहले इनिशिएट करना पड़ेगा ना। जैसे मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डरना, हम इस पेंडेमिक में तो ये सीख ही चुके हैं कि अगर जो आप डर गए तो आप फिर नहीं बच पाएंगे। तो सबसे पहले तो डर हमें निकालना होगा, ये पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया है, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, या तो वो ऐसी बड़ी कोविड जैसी महामारी से हो, या किसी भी प्रकार का एक ये सोचने से कि मैं कोर्ट जाऊंगा तो मैं परेशान होऊंगा, यहाँ पुलिस के पास जाऊंगा तो मैं परेशान होऊंगा। इन सब चीज़ों का डर तो हमें निकालना होगा, क्योंकि क्या होता है अगर क्राइम हमारे साथ हुआ है और विक्टिम हम बने हैं तो थोड़ी परेशानी तो हमें भी होगी, और जहाँ तक है उस परेशानी को अगर हम झेलते हैं तो हमें ही रिस्पांस मिलेगा, हमारी ही पर्टिकुलर केस में कार्रवाई होना है कि हमें उसके अंदर पीड़ित हैं तो हमें ही जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के हमें एक्टिविटीज करना होगी, तभी जाके कुछ संभव हो पाएगा। और ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो फ्रॉड्स बढ़ने का कारण है, या फिर हम कहें कि फ्रॉड्स जो हैं, हम कहते हैं कि रेगुलर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं और अकाउंट नंबर उनके अभी भी मतलब ओपन आते हैं या मोबाइल नंबर ओपन आते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि लोग कंप्लेन करने से डरते हैं, लोग कंप्लेन करने ही नहीं जाते हैं। अब अगर आप कंप्लेन करेंगे, लोग वो हैकर पकड़ा जाएगा या क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, तो वहीं पर तो इन सब चीज़ों से रोक लगेगी। जी, मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं। तो सर इस तरह के इनिशिएटिव के लिए आपका कोई ऐसा ऑनलाइन सेमिनार या फिर कोई ऐसा आप लाइव सेशन कंडक्ट कराते हो जहाँ पे लोगों को इस तरीके से एजुकेट किया जा सके? कुछ ऐसा भी प्रोग्राम आप चलाते हैं? बिल्कुल, मैं रेगुलर्स मेरे सेशंस होते हैं। जो लोग मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं उनको उसकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। तो रेगुलर से स्कूल कॉलेजेस के साथ, और एकेडमीज़ के तो हम लोगों के एकेडमीज़ के कॉन्फिडेंशियल सेशंस होते हैं, लेकिन पुलिस एकेडमीज़ और इंडियन आर्मी के जो सेशन होते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं। बाकी जो एक जनरल अवेयरनेस, पब्लिक जनरल अवेयरनेस, स्टूडेंट्स की जनरल अवेयरनेस के लिए मेरे हमेशा सेशंस कॉलेजेस और स्कूल्स में होते हैं, और अभी पेंडेमिक पीरियड में सब ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जो लोग मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं उनकी डिटेल उन्हें वहाँ मिल जाती है। तो जिन्हें भी मुझसे तो वो सेशंस अटेंड करना हो तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उन सेशंस में भी कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से, जो नए रेगुलर साइबर फ्रॉड्स हैं और उनके ऊपर क्या कानून है और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। सर अगर अप्रोच करना है किसी को, किसी कंपनी हो या स्कूल या NGO हो, जैसे मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, तो मुझे इस तरीके से अवेयर करना है, क्योंकि मैं अभी इस तरीके की चीज़ों को सोशल एंटरप्रेन्योर के तहत कर रहा हूँ और आप प्रोफेशनली करें, तो आपको कैसे अप्रोच करेगा? क्या कोई वेबसाइट या ईमेल एड्रेस आपका जिससे कि कोई भी यूज़र आपको अप्रोच कर सके? मेरा ईमेल आईडी है rj28rohit@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 90399। तो आप उस पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और रोहित जैन के नाम से मेरी फेसबुक और इंस्टा पे आईडी है, तो वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं।
ओके, मतलब ये रोहित जैन नाम से फेसबुक पे आप जी टॉप पे शो करते हैं, राइट? जी 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 जी। रोहित गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप एडवोकेट जैन या रोहित अरविंद जैन, तो आपको वहाँ पर भी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, ठीक है। जी तो रोहित जैन जी, यही एक्चुअली एक यूज़र को चाहिए होता है कि कैसे वो अपने आप को, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो एक्चुअली साक्षर इतनी नहीं है, एजुकेट नहीं है, और उसको जी कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपसे जैसे पिछले लास्ट टाइम बात की तो आपने बताया भी था कि देश की जो ऑडियंस है वो कंप्लेन नहीं कर पाती है, शिक्षित भी नहीं है। शायद यही रीज़न हो कि वो थाने तक नहीं जाती या फिर अप्रोच नहीं करती। इवन सर, जी मेरा जो एक्सपीरियंस है थाने का, वो पुलिस वाले इतने हेल्पफुल भी नहीं होते, वो अवॉइड करते केसेस लेने से और उल्टे डांट के भगा देते हैं हमारे साथ ही अगर गलत हो फिर भी। नहीं नहीं, आप ऐसा देखो, ये तो कहीं ऐसा होता नहीं, और अगर ऐसा आपके साथ कहीं पर हुआ हो तो आप बिल्कुल उसको हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करें। और अगर आप ऐसा हो तो आप वहाँ पर एक कंप्लेन, रिटर्न कंप्लेन आप पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं, और या फिर आप रिटर्न कंप्लेन वहाँ पर, अगर आपको मौखिक नहीं सुन रहे हैं तो आप एक रिटर्न कंप्लेन थाने पर दे दें, और फिर कार्रवाई नहीं हो रही तो हायर अथॉरिटीज के पास चले जाएं। और अगर आपकी कंप्लेन लेने से कोई पुलिस अधिकारी मना कर रहा है तो आप हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में जन सुनवाई की सुविधा शासन ने कर रखी है, तो हर मंगलवार इंदौर डीएम जो हैं, इंदौर के बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो जन सुनवाई के माध्यम से जनता से रूबरू होते हैं। इसी प्रकार हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिस पर आप बड़े अधिकारी से डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर ऐसे कई सारे, और अब तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसके थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप अपनी कंप्लेन वहाँ पर ऐसी जाकर बिल्कुल आप करें और आपको रिस्पांस मिलेगा। आचार्य जी, रोहित जी, मैंने आपकी प्रोफाइल को जो है अपनी टाइमलाइन पे भी शेयर कर दिया है। इवन जी मैं अपने फेसबुक ग्रुप ज्ञान सागर हो या फिर वेबसाइट हो, मैं वहाँ पे भी आपके लिंक्स को मेंशन कर दूंगा, और कोशिश जी करूँगा आपके लिए एक डिजिटल ऐसे सेटअप करने का ताकि कोई भी यूज़र हो वो बिना आपके फ़ोन नंबर या ईमेल के भी आपको क्वेरी लिख करके सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल तक पहुँच जाए, बिल्कुल। ताकि आपको भी जो है अननेसेसरी अनवांटेड, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब एक अच्छा व्यक्ति अपने नंबर या ईमेल शेयर करे तो काफी स्पैम आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में इसलिए मैं बहुत हाँ, बहुत कम रहता है कि मैं शेयर इसलिए करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने अभी नंबर ईमेल बताया तो उसकी जगह एक नया ईमेल आपको मैं सजेस्ट करूं, या फिर नंबर को मैं बीप साउंड से वो कर दूं, क्योंकि काफी स्पैम, और इवन आप जानते होंगे हमारे फेसबुक पे भी पाकिस्तान, जी जी जी, यहाँ से बिल्कुल कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं खुद इस चीज साइबर डिजिटल वाले चीज़ों में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग लाइन में, तो आप जानते होंगे कि हमें थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न रखने की ज़रूरत है ताकि जी जी हेल्प भी जी। हो जाए, और जो एंड यूज़र है यानी कि आप जैसे लोग जो हेल्प कर रहे हैं उन्हें भी काम करने में कोई परेशानी ना हो, अनवांटेड स्पैम, बल्क मैसेज या कॉल ना। जी जी जी। तो सर, हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए आप कोई ऐसी फ्री टिप देना चाहेंगे जिससे कि वो थोड़ा सा, उनको एक एजुकेशन वाली चीज़ लगे कि हाँ यार, मुझे यहाँ से एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो शायद मुझे बिल्कुल मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट सभी जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इस पर रहकर हम कई सारी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पेंडेमिक में भी हमने देखा कि लोगों को एक बहुत अच्छी मोटिवेशन सोशल मीडिया के थ्रू मिली, कई लोगों को साथ बहुत हेल्प सोशल मीडिया के थ्रू मिली जिन्हें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही थी, उन्होंने पोस्ट कर और अभी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास करा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए कोई पोस्ट डालता है तो कोई भी संस्था उसे रोक नहीं सकती, कोई भी एजेंसी उसे रोक नहीं सकती। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हम सोशल मीडिया के थ्रू, अच्छी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। और जहाँ तक रही फ्रॉड की बात, तो हम खुद अवेयर रहेंगे और हम हमारे आसपास लोगों को अवेयर करेंगे तो ऐसे फ्रॉड्स होना बंद हो जाएंगे। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी स्ट्रेंजर्स को अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल ना दें, और अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को इनेबल करें जिससे आपके अकाउंट जो है वो सिक्योर हो सके। और कभी भी अपने किसी भी प्रकार का अगर कोई अनवांटेड या अनऑथराइज्ड लिंक आपको रिसीव होती है, या कोई मेल रिसीव होता है या मैसेज रिसीव हो जाता है, तो उस लिंक पे क्लिक ना करें और अपनी ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी किसी भी स्ट्रेंजर्स को शेयर ना करें। बस यही आप लोगों से सभी को एक मेरा मैसेज है। जी, इसके लिए मैंने सर लास्ट ईयर काफ़ी 2 साल पहले भी साइबर क्राइम और 2 स्टेप वेरिफिकेशन वीडियो बनाया, मैं वो भी मेंशन कर दूंगा ताकि हमारे यूजर्स को पता चल जाए।
सर एक और जी, चीज़ है कि आपने क्या कोई ऐसे आर्टिकल्स, बुक्स या ई बुक कोई पब्लिश कर रखी जो हमारे यूजर आपसे जो है कनेक्ट हो सके? बिल्कुल मेरी एक बुक अवेलेबल है, साइबर क्राइम एंड लॉस के नाम से अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी सारी ऐसी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है जो शेयर कर रखी हैं, जिसको पढ़कर आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर साइबर फ्रॉड्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर हो जाएंगे। ओके सर, मैं उसका लिंक मतलब चाहूँगा कि आप हमें शेयर जी ताकि हमारे यूजर्स तक बिल्कुल ये चीज़ें पहुँच जाए। मैं भी उसको थोड़ा गो थ्रू करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि हमारे यूजर्स को थोड़ा सा सारांश में एक अच्छा बिल्कुल आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जैन जी, आपके काफ़ी सारे मैंने फ़ोटोज़ देख लिए हैं, जैसे आपने मुझे बताया फेसबुक पे, और कुछ हम कटआउट्स अपने स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे इस ऑडियो क्लिप में, ताकि हमारे यूज़र्स को एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इवन वो आपसे कनेक्ट हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि डेली अपडेट जो आप अपने सोशल मीडिया से पहुंचा रहे हैं, चाहे वो रेडियो एफएम के थ्रू हो या फिर कोई भी ऐसे सोशल लिंक्स हो, सेमिनार्स हो, इवेंट्स हो, वो एंड यूज़र तक अच्छे तरीके से पहुंच पाए और वो अपडेट हो सकें। बिल्कुल सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। और इन फ्यूचर जो भी आपको लगता है कि आगे भी आप कुछ नेक्स्ट अपडेट देना चाहेंगे हमारे यूज़र्स को, कोई साइबर क्राइम लॉ से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ताकि हमारे यूज़र्स के साथ एक लाइव सेमिनार आपके साथ भी एक कंडक्ट हम करा सकें। और हमारा जो ज्ञान सागर ग्रुप है फेसबुक, आपको मालूम ही होगा, उसमें भी हम चाहेंगे कि वहाँ के यूज़र्स को भी आप तक ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। जी बिल्कुल रोहित जैन जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।